वहां पर एक ऐसा लिखाया हुआ है कि वो ना लेटर लिखाते थे, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, लेटर्स लिखाते थे मैरी जिमलिस्ट को बोल के, और 37 के करीब उन्होंने लेटर्स लिखा, और हर लेटर 3 पेज का रहता था। मतलब सोचिए उनकी कितनी दूरदृष्टि रहती थी। लेटर में भेजने की तारीख नहीं लिखी रहती थी, भेजने की तारीख लिखी रहती थी कि किस दिन पहुंचना चाहिए। जैसे एक आज पहुंचे, एक 15 दिन के बाद पहुंचे, फिर दूसरा 15 दिन के बाद पहुंचे, से भेजने की तारीख लिखवाते थे और पहले से लिखवा के रख लेते थे। अब वो इस लेटर्स क्या होते थे, उनके फोटो कॉपी करके जितने इनके स्कूल्स थे ना, उनके टीचर्स को और इनके स्टूडेंट्स को हर एक को एक एक कॉपी दी जाती थी। मतलब वो कनेक्ट रहना चाहते थे अपने स्टूडेंट से, अपने टीचर्स लोगों से, और अपनी टीचिंग्स, और उनको मोटिवेट करते रहते थे कि कंपैरिजन मत करो, किसी दूसरे से आप बेहतर मत बनो, ये सब चीजें वो सब लिखते रहते थे और बहुत अच्छे से संपर्क किया करते थे। अब इसमें एक चीज लिखी हुई है कि एक पैरे की शुरुआत होती है, एक स्कूल में एक है, ईश्वर अव्यवस्था है, अव्यवस्थता है। यदि हम पढ़ते चले तो इसका आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य द्वारा खोजे गए अनगिनत ईश्वर को देखिए, इनके कारण ही इतने गॉड्स हैं, इसी के कारण तो संसार में इतनी अव्यवस्था है। भ्रांति को देखिए, युद्धों को देखिए। अब ईश्वर अव्यवस्था है, ये पढ़ के तो एक पेरेंट्स बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं कि ये क्या हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तुरंत तो अपनी बेटी को बोलते हैं स्कूल से निकालो। तो ऐसे बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर ये वाला चैप्टर खत्म, और फिर 1974 में बोलती है, अब ये बहुत सेंसिटिव है, मतलब बोलना चाहिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स मैं पढ़ूंगी, मैं उसको नहीं लिख पाई हूँ और आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब दूसरा खंड लिखने के लिए ये झिझकती हैं क्योंकि पहला वाला खंड से भी ज्यादा दूसरा खंड ज्यादा था। पहले खंड की कहानी में तो सम्मोहन से भरी हुई और कुछ अजीबोगरीब थी ना, ये प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बाकी के दूसरे 40 साल में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। पर दूसरे खंड को हाथ लगाना इसलिए संभव नहीं हुआ कि मैं जानना चाहती थी कि वह कौन है, क्योंकि अभी तक के तो अपन सुन रहे हैं सब, पर वो कौन है, इस रहस्य से पर्दा उठाने की एक कोशिश करती हैं। और वो नोटबुक जो कृष्णमूर्ति ने लिखा था ना, अपने नोटबुक पे पूरा अपना जो लिखा था, बोले उसको भी मैंने पढ़ लिया, पर उससे रहस्य की धुंध नहीं मिटी थी। अब मैं उनके पास जाती हूँ और उनसे पूछती हैं, क्या वो बता सकते हैं कि वो मूल में क्या है, क्या है वो। तो वो पूछते कि तुम क्या सोचते हो, तुमको क्या लगता है। तो बोले मैंने अपने तरफ से एक व्याख्या दी कि लॉर्ड मैत्रे के बारे में जो बेसेंट ने, एनी बेसेंट और लेडबीटर ने व्याख्या की, वो हो सकती है। लॉर्ड मैत्रे ने अपने कार्य के लिए विशेष रूप से एक ऐसे शरीर को धारण कर लिया जिसके भीतर का सेल्फ कई जन्मांतर से विकसित होता रहा है, और भाई ब्राह्मण देह मिल गई, ब्राह्मण में घर में पैदा हो गया, क्योंकि ये बहुत शुद्ध देह थी, कई जन्मों से उसने मांस मदिरा का सेवन नहीं किया था। और प्रोसेस की दृष्टि से भी ये व्याख्या ठीक बैठती है कि देह को फिर, मतलब बॉडी को इतना अनुकूल बनाया गया, इतना सेंसिटिव बनाया गया कि उसमें उस डिवाइन एनर्जी का वास हो सके और लॉर्ड मैत्रेय की चेतना कृष्णमूर्ति के साथ मर्ज हो सके। दूसरे शब्दों में कहे तो श्रीमती बेसेंट और लेडबीटर ने जो भी भविष्यवाणी की थी वह सच साबित हुई। अब यहां पर कृष्णा बिल्कुल सहमत हो जाते कि हाँ तुम जो बोल रही हो वो ठीक है, हो सकता है। दूसरी व्याख्या क्या करना चाहती हो तुम, वो खुद कभी कुछ नहीं बताते थे, वो पूछते थे मैरी से। तो बोलती कि दूसरी ये है कि भाई देखिए पूरे इस ब्रह्मांड में इतने अच्छी अच्छी हायर सोल्स हैं, इतने अच्छे मास्टर्स हैं, वो अलग वे में लिखी है, मैं जो समझी हूँ मैं समझा रही हूँ आप लोग को। उनसे आप संपर्क साधिए, मतलब वही चैनल बोलो, मीडियम बोलो, जो भी बोलो। यहां वो वर्ड नहीं लिख रही है, मैं अपने मन से बता रही हूं आप लोगों को, जिनसे संपर्क साधा जा सकता है, जैसे कई महान कलाकारों, प्रतिभाओं और संतों ने किया।
कृष्णा इनको तुरंत खारिज कर देते। एक बार मीडियम वाले क्वेश्चन पे भी बहुत जोर से चिल्लाएंगे कि मैं मीडियम नहीं हूं। तो अब एक और व्याख्या बची थी जो मैं सुझा सकती थी कि कृष्ण मूर्ति स्वयं ही है जो डेवलप होते गए हैं और इस शिक्षा को पाए हैं। बोले पर मैं इस व्याख्या के साथ संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि कृष्णा जो जब तक के इसको लेड बीटर ने उठाया था और इसको ट्रेन दिए थे, वो तो एकदम बुद्धू सा था, और कहाँ उसके पास तो कुछ भी नहीं था इतनी बुद्धि की, इतना कॉन्शियसनेस के ऊपर बोल सके, इतना गूढ़ विद्याओं को हम लोगों को दे सके। और बोले इस समय उन्होंने पहली वाली को ही व्याख्या को ही उन्होंने अभी तक के कृष्णा ने दिया, आखिरी में जाके उसको भी भंग कर देंगे, है ना। बोले जब मैं बोल रही थी ना तब मैं टेप रिकॉर्ड नहीं से भर रही थी और नहीं मैं लिख रही थी, मैरी जिमलिस्ट लिख रही थी, मैं पूछते जा रही थी क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन आंसर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैरी लटेंस पूछती है, मैरी बोलूंगी तो वो लटेंस है ना, जिमलिस्ट सिर्फ लिख रही है। शिक्षाएं साधारण नहीं है, उस रिक्त मस्तिष्क वाले बालक में कहां से आई, कैसे आ गई। तो कृष्णा कहते हैं कि आप इस रहस्य को स्वीकार कर रही है ना, रिक्त वाली बात इसमें महत्व की है, पर वह रिक्त मन कैसे उन तक पहुंचा, उन तक कैसे पहुंचा, और क्या भाई उनको कैसे मालूम चला कि यहाँ एक रिक्त मन है इस 8वें बच्चे में, और क्या शिक्षा के उजागर होने, मतलब जो टीचिंग्स दे रहे थे उनके उजागर के लिए क्या वो वॉइड होना, वो एम्प्टीनेस होना जरूरी था। फिर ये भी है कि उस बच्चे को जब थियोसॉफिकल सोसाइटीज वाले लोगों ने अपने अंडर में लिया तो उसके मन में वो थियोसॉफिकल सोसाइटीज की टीचिंग कैसे नहीं भरी मतलब भर पाई। हम कुछ भी सुनते तो हम तुरंत हमारा माइंड रजिस्टर करता है, हमारे में चला जाता है। तो वो तो एनी बेसेंट लेडबीटर के साथ पूरे समय थे, तो क्यों नहीं उसमें गया, क्या खालीपन आवश्यक था। वह बालक शुरू से ही विचित्र रहा होगा, उसे ऐसा किस चीज ने बनाया, कृष्ण खुद पूछ रहे हैं ऐसा उसे किस चीज ने बनाया। क्या कई जन्मों में देह को तैयार किया जाता रहा, अथवा उस शक्ति ने इस रिक्त मन वाली देह को ढूंढ लिया। और उस बच्चे के साथ इतनी प्रशंसा होती थी, लोग उसको बटरिंग करते थे, खुशामद करते थे, तो वैसा वाला घमंडी आदमी वो क्यों नहीं बना, क्यों नहीं कड़वाहट और घमंड उसमें जड़ें जमाई। वह क्या चीज थी जिसने इसे बचा कर रखा, इस रिक्तता को सुरक्षित रखा गया किस जरिए से। देखिए फ्रेंड, कितना भी बच्चा बालक रिक्त मन के साथ पैदा हो, आप और मैं भी जानते हैं कि हम रोज हमारा माइंड रजिस्टर कर रहा है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं। जब ये इतने लोगों के साथ था और इतनी चीजें इनके में हो रही थी, तो कोई तो होगा जो इसकी माइंड से इसकी सारी मेमोरीज को डिलीट कर रहा था। तो मैरी बोलती है इसी बात की छानबीन तो हम कर रहे हैं कि कैसे इसको सुरक्षित रखा गया। तो कृष्णा कहते हैं कि जीवन पर्यंत इसको बचा कर रखा गया, इसकी रक्षा की गई। जब मैं हवाई जहाज में होता हूं तो मुझको पता होता है कि कोई दुर्घटना नहीं होने वाली, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता जिससे मेरे शरीर को खतरा हो सके। और एनी बेसेंट उनको हमेशा 2 इनिशिएटेड लोगों के साथ रखती थी ना, कभी राजगोपाल को, कभी राजा को, किसी किसी के साथ रखती थी। इसके कारण उसको सुरक्षा नहीं, उसके कारण उसको सुरक्षा मिलती थी। फिर कृष्णा बताते हैं कि वो जो मेरा माइंड का जो एम्प्टीनेस था ना, वो कभी नहीं गया। एक बार मैं डेंटिस्ट के पास 4 घंटे बैठा था और एक थॉट मेरे मस्तिष्क में नहीं आया। केवल बातचीत करते समय और लिखते समय ये ब्रेन काम करता है। मैं आश्चर्यचकित हूं, रिक्तता अभी भी है। उस उम्र से लेकर आज 80 बरस के करीब यह रिक्त मन साथ में है। क्या है जो ऐसा करता है, तुम इसे अभी कमरे में महसूस कर सकती हो। इस कमरे में वह घटना हो रही है, क्योंकि अभी हम एक बहुत गंभीर विषय को स्पर्श कर रहे हैं और वह प्रवाह की तरह आ रहा है। इस व्यक्ति का मन बचपन से लेकर आज तक, अपने लिए ही बोल रहे, इस कृष्णा का मन बचपन से लेकर आज तक रिक्त है।
मैं किसी रहस्य की रचना नहीं करना चाह रहा। ऐसा हर किसी के साथ क्यों नहीं हो सकता, काश होता। मैरी कहती है कि जब आप टॉक्स देते हैं तब आपका मन खाली होता है। देखिए, वो खुद दोनों जने तहकीकात कर रहे हैं कि वो रहस्य कौन है, लॉर्ड बुद्धा है कि लॉर्ड मैत्रेय है, कौन है वो, उसके अंदर मूल में कौन है। तो मैरी बोलती कि जब आप टॉक्स करते हैं तब आपका मन खाली रहता है। तो बोलता हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी रुचि इसमें नहीं है, बल्कि इसमें है कि ये खाली क्यों रहता है। खाली होने के कारण इसमें कोई समस्या नहीं होती। बोलती क्या ये अनूठा है? भाई वो पूछ रही है कि तुम क्या अनूठे हो। बोले अगर मैं अपने को, यहाँ पे मैं अपने शब्दों में तोड़ के बता रही हूँ, आप समझिए कि वो बोल रहे हैं कि अगर मैं अनूठा अपने को बोलूंगा तो इसका मतलब है कि तुम इस चीज को नहीं पा सकते, पर मैं अपने को अनूठा नहीं कहूंगा, आप भी उस स्थिति को पा सकते हैं। मैं किसी भी रहस्य से बचना चाहता हूं, और मेरी शिक्षा का सार यही है कि कोई भी, मैं रिक्त हूं तो आप भी इसको पा सकते हैं। तो मैरी पूछती है क्या इस टीचिंग को देने के लिए आपको खाली रखा गया कि आप लोगों को बता सके? तो बोलता है बिल्कुल सही। अगर मैं खाली मन रखूंगा तब तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि आप इसे पा सकते हो, ये टीचिंग को, तभी तो मैं आपको दे सकता हूं। इसीलिए इसे खाली रखा गया। यह आश्चर्यजनक है, मैंने इसके बारे में कभी पहले सोचा नहीं। यदि यह डिटैच न होता तो ऐसा कभी न हो पाता। तो वो डिटैच क्यों रहा, क्यों तो वो अटैच क्यों नहीं हुआ? मतलब भाई अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, सबसे अटैच क्यों नहीं रहा, या किसी भी चीज से? उस चीज ने अवश्य कहा होगा कि खालीपन जरूरी है। उस चीज ने, वो उस चीज, वह उसी को बोल रहे हैं, है ना, जिसको हम लॉर्ड मैत्रेय बोले, बुद्धा बोले, जो भी बोले। उस चीज ने अवश्य कहा होगा कि खालीपन जरूरी है, नहीं तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। इसका तात्पर्य है कि तमाम तरह की रहस्यमय बातों को स्वीकार कर लेना। अब अगर अपन बोलेंगे भाई कोई कर रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि खाली रहे, तो ये तो है ही मिस्ट्री, रहस्य है ही। वह क्या है जो यह सब कह सकने के वास्ते खाली रखता है? वह क्या है जो यह सब कह सकने के लिए वास्तव में वास्ते खाली रखता है? क्या उसने ऐसे लड़के को खोज निकाला जिसके खाली रहने की सबसे ज्यादा संभावना थी? इस लड़के में लैडबीटर के खिलाफ, थियोसॉफी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ जाने का डर नहीं था, ये स्पष्ट है। अम्मा मतलब एनी बेसेंट, लैडबीटर और अम्मा, इन लोगों की अच्छी खासी सत्ता थी। वह चीज जरूर काम कर रही होगी। पूरी मनुष्य जाति के लिए यह संभव होनी चाहिए। यदि ऐसा न हो तो इसका मतलब ही क्या है? वो बता रहे हैं कि मेरे माइंड को इसलिए खाली करा गया, एक बोलते हैं एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए कि देखिए अगर आप एम्प्टी रहेंगे तो आप में भी वो सारी बोलते हैं ना ब्रह्मांड की नॉलेज आपके पास आएगा। फिर एक क्वेश्चन में गैप पड़ जाता है। फिर कृष्णा उनको बताते हैं कि ये बहुत आसान होगा अगर हम ये कह दें कि मैत्रेय ने इस देह को तैयार किया और इसे खाली रखा। सबसे आसान व्याख्या होगी, पर सबसे आसान होने में ही डाउट आता है। दूसरी व्याख्या है कि कृष्णा के ईगो ने मैत्रेय और बुद्ध से संपर्क किया होगा और उससे कहा होगा कि मैं हट जाता हूं। मेरा ईगो, मैं सेल्फ, जो सेल्फ ईगो है, वो बोलता होगा मैं हट जाता हूं, आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग अपना काम करो। पर यह कुछ बात जमती नहीं, सही नहीं लगती। लॉर्ड मैत्रेय ने इस देह में बहुत कम अहम देखा और इस देह के माध्यम से उन्होंने प्रकट होना चाहा, इसीलिए इसे निर्दोष रखा गया। एनी बेसेंट का कहना था कि कृष्णा का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसका प्रतिरूप है, उसके लिए ही इसे तैयार किया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि हर कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता। अगर ये चीज को देखें कि लॉर्ड मैत्रेय ने सिर्फ उसकी बॉडी को लिया, मतलब ये देखिए बहुत बड़े हैं, मैं पैराग्राफ उसमें से कुछ कुछ तोड़ तोड़ के मैं बता रही हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो लॉर्ड मैत्रेय ने मेरे को अपने में लिया और
मेरे बॉडी को, मेरे मन को खाली करके रखा। मैं तो मतलब फिर अनूठा हो गया, फिर हर एक कोई मेरे को नहीं पा सकता, मेरे जैसा नहीं पा सकता। तो ये सच नहीं है। मुझे नहीं पता, नहीं, कृष्णा का बुद्ध के प्रति बहुत प्रेम था ना, तो यहाँ पे वो खुद बता रहे हैं। क्या यह एक प्रभाव है कि मैं मतलब बुद्ध के प्रति बहुत हमेशा आकर्षण रहा? क्या यह एक प्रभाव है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या वो संचित भंडार ही बुद्ध है? जो संचित भंडार है उनके माइंड में जो टीचिंग्स के रूप में, क्या वो बुद्ध है, मैत्रेय है? क्या वो सत्य है? क्या है सत्य? नहीं, सत्य क्या है? सत्य वो नहीं मालूम, जिसको हम कभी भी नहीं खोज पाएंगे। मैरी जिमलिस्ट जब एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या आपको कभी लगता है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके भीतर कुछ प्रवेश कर रहा है? तो कृष्णा कहते हैं मैं ऐसा नहीं कहूंगा। जब भी हम कोई सीरियसली बात करना शुरू करते हैं तो यह कमरे में आ जाता है। मैरी लटेंस पूछती है कि पीड़ा से इसका क्या संबंध है? तो कृष्णा कहते हैं कि जब मैं मौन में होता हूं, बात नहीं करता हूं, तो पीड़ा आती है और धीरे धीरे आती है, और जब तक देह यह नहीं कह देती कि बहुत हुआ, एक चरम बिंदु पर पहुंचकर मेरी बॉडी बेहोश हो जाती है, पीड़ा या तो धीरे धीरे या अचानक समाप्त हो जाती है। जब वो पूछती ना कि कोई ये बाहर की एंटिटी, ये बहुत बड़ा है इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा वो समझाना चाह रही हूँ कि वो कहती कि कोई बाहर की एंटिटी है क्या? क्या क्या कृष्णा कहना चाहोगे? तो कृष्णा जो जवाब देते हैं वो ये था कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम खोज नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम भेद नहीं सकते। मुझे नहीं मालूम, मुझे अक्सर लगता है कि यह मेरा काम नहीं है, हम कभी नहीं खोज पाएंगे। जब हम कहते हैं कि मन की रिक्तता के कारण आता है, तो मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है। हम एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिर कृष्णा ने कहा आप वैसे ही हैं जैसे प्रारंभ में थे। मैं स्वयं से पूछता हूं क्या यह सही है? यदि हाँ तो फिर औरों के लिए कोई उम्मीद नहीं। क्या कुछ ऐसा है जिसको हम स्पर्श भी नहीं कर सकते? मतलब आप लोग अगर टीचिंग्स के बाद भी नहीं संभल पा रहे हैं, मतलब नहीं बदल पा रहे हैं, उसके लिए शायद वो कह रहे हैं कि फिर औरों के लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं है। यहां पर बोलते हैं कि कुछ ऐसा है जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम अपने मन के साथ उसको स्पर्श करना चाहते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज को, हमारे 5 सेंसेस जो है वो मन के साथ टच में हम महसूस करते हैं ना, कोई चीज को टच करते हैं, तो मन के साथ तो उसको टच नहीं कर सकते। जब आपका मन पूर्णतः मौन हो तब उसको पता लगाने की कोशिश करना, क्योंकि वो न टच किया जा सकता है न उसको महसूस किया जा सकता है। तो जब आप पूरी तरीके से मौन होंगे तभी आप जान सकते हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए आपका मन खाली रहना होगा। हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां हमारे मस्तिष्क का और मतलब वहां पे ब्रेन काम नहीं करेगा। जो चीज को हम जानना चाह रहे हैं, जिस अज्ञात को हम जानना चाह रहे हैं, वहां पे हमारा ब्रेन काम नहीं कर सकता। मैरी बोलती कि हो सकता है कोई और खोज ले, पर क्या अन्वेषण करना सही होगा? तो कृष्णा बोलते कि तुम कर शायद कर पाओ, क्योंकि तुम मेरे बारे में लिख रही हो। मैं ये नहीं कह मैं नहीं कर सकता। यदि तुम और मैरी जिमलिस्ट एक साथ खोजने के लिए बैठ जाओ और कहो कि आइए इसके तह में जाएं, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम खोज निकालोगे। मैं इसे कभी नहीं खोज पाऊंगा, क्योंकि पानी यह कभी नहीं जान सकता कि पानी क्या है। यह बिल्कुल सच है। और जब तुम पता लगाकर मुझे बताओगी तो मैं इसकी पुष्टि कर दूंगा। जैसे तुम बोलोगे, मतलब जैसे मान लो वो बोलेंगे नहीं अब ये तो बुद्ध है, तो मैं पुष्टि कर दूंगा, मैत्रेय है तो पुष्टि कर दूंगा, पर तुम लोग खोजो उस रिक्त मन से। तो मैरी पूछती है कि क्या आपको पता चल जाएगा कि हम सही है कि नहीं? तो कृष्णा कहते हैं कि क्या तुम इसे कमरे में महसूस कर रही हो? वो प्रखरतर होता जा रहा है।
मेरे सिर में कुछ हो रहा है। यदि तुम प्रश्न पूछकर यह कहती हो कि मुझे नहीं मालूम, तब तुम शायद पता लगा सको। यदि मैं लिख रहा होता तो इन सब का जिक्र करता। बालक के पूर्ण रूप से रिक्त होने से मैं इसकी शुरुआत करता। वो बोलती है अगर मान लो मैं पता लगा लेती हूँ कि आप कौन है, मतलब आपके अंदर में कौन है, इसका खुलासा करती हूँ, तो क्या आपको आपत्ति होगी? तो कृष्णा कहते हैं नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, जो लिखना हो लिखो। मुझे यकीन है अगर दूसरे लोग खोज में लगे तो खोज सकते हैं, इस बारे में मुझे पूरा यकीन है और पूरी तरीके से पक्का है। और बोलती है अगर मान लो मैंने, यदि इसे हो भी गया, कोई समझ भी ले कि आप कौन है, तो क्या शब्दों में हम रख पाएंगे कि वो कौन सी एनर्जी है? तो कृष्णा कहते हैं मैरी को कि तुम रख सकती हो, तुम कोई रास्ता निकाल लोगी। जिस क्षण कोई चीज खोज ली जाती है तो उसके लिए शब्द मिल जाते हैं, कविता की तरह। यदि आप खोजबीन के लिए स्वतंत्र हैं तो अपने ब्रेन को उस दिशा में ले जाते हैं तो आप पता लगा सकते हैं, और जिस क्षण यह खोज लिया जाएगा यह सही होगा, कोई रहस्य नहीं होगा। और बोलती है अगर मान लो मैंने इसको खोज लिया तो उस रहस्य को, उस मिस्ट्री को कोई आपत्ति नहीं होगी? तो कृष्णा बोलते हैं नहीं, तब वो रहस्य जा चुका होगा। तो मैरी जिमलिस बोलती है लेकिन वो रहस्य तो पावन वस्तु है। तो कृष्णा कहते हैं पावनता बरकरार रहेगी, मतलब उसकी पवित्रता खत्म नहीं होगी अगर आप पता लगा लेंगे तो। और यहाँ पर उसकी बातचीत खत्म हो जाती है क्योंकि कृष्णा की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो लेटने के लिए चले जाते हैं। केवल मौन के समय ही नहीं, जब वो इस बारे में बात करते थे ना वह के बारे में, तो उनके पास ये दर्द लौट आता था। और फिर बोलती है मैरी मैं काफी भरे मन से लंदन लौट के आ गई। फिर दोबारा जाती हैं उनके पास और पूछती हैं कि आपकी शिक्षा बहुत जटिल है, बताती है कृष्णा को। कृष्णा पूछते काफी जटिल? तो वो बोलती है हाँ, यदि आप इसे पढ़ लेंगे कृष्णा जी तो क्या आप समझ पाएंगे? तो बोलता हाँ मैं बिल्कुल समझ पाऊंगा। तो बोलता है जो आप टीचिंग्स देते हैं उसको किसने बनाया, आपने बनाया कि उस रहस्य ने बनाया? आप बोलते हैं वो टीचिंग या उस रहस्य बताता है? तो कृष्णा बोलते हैं बहुत अच्छा सवाल है, किसने बनाया टीचिंग्स को, ये बड़ा अच्छा सवाल है। वो बोलती है कि मैं जिस कृष्णा को जानती हूं उसके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसी टीचिंग्स को देना। तो कृष्णा बोलते हैं तो तुम्हारा मतलब है कि मैं बिना कुछ अध्ययन किए, क्योंकि वो बुक्स तो पढ़ते नहीं थे, बिना कुछ अध्ययन किए किसी और ने इसको क्रिएट किया है? तो बोलती है मैरी लटेंस बोलती है कि ऐसी कोई चीज है जो आप में प्रकट होती है किंतु जो आपके अपने मस्तिष्क का हिस्सा नहीं लगती। जब आप बोलते हैं तो कोई चीज आ गई ऐसा लगता है कोई, पर आपका ब्रेन नहीं बोल रहा है वो। तो कृष्णा पूछते हैं क्या मेरी टीचिंग जो है वो बिल्कुल असाधारण है एकदम? तो वो बोलती है बिल्कुल एकदम मौलिक है, ओरिजिनल है। तो कृष्णा कहते हैं अगर इसको स्पष्ट कर लो, अगर मैं सोच समझकर लिखने बैठता हूं ना टीचिंग्स को तो मैं ये नहीं कर पाता हूं। होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। फिर यहाँ पे एक दो सेंटेंस है, मैं पूरा ही पढ़ के बताती हूँ क्योंकि आप लोग समझेंगे। कल मैंने कहा कि किसी चीज के बारे में सोचना और सिर्फ सोचना दो अलग अलग बातें हैं। फिर मैंने कहा कि पूरी बात मेरे समझ में नहीं आई, इस पे क्लियर करो। फिर कृष्णा कहते हैं कि जैसे लेनिन है, रसेल है और कई जो फिलोसोफर्स हैं उन लोगों ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। कई लोगों ने ट्रेनिंग ली है तब जाके वो टीचिंग दिए हैं। मेरे पास तो ना कोई बुक्स पढ़ा हूं ना कोई ट्रेनिंग लिया हूं। तो अगर मैं कभी नहीं बोलते थे, अगर के अशिक्षित है, नम्र है, तो उसके पास ये आया कहां से? इस व्यक्ति ने सोच विचार कर शिक्षा को नहीं गढ़ा। इस व्यक्ति अपने को वो थर्ड पर्सन मत बोलते थे ना, कि कृष्णा ने सोच विचार करके इस टीचिंग को नहीं बनाया है। तो वो बोलती है मैरी लेटेंस की विचार के माध्यम से वह उस तक नहीं पहुंचा, उसको लगा कि विचार के माध्यम से उस तक पहुंचा है। तब कृष्णा बोलते हैं यह कुछ ऐसा है जैसे मैंने पहले भी बताया था, बाइबल का वह शब्द है ना, रिविलेशन, रिवील करना, प्रकट होना,
वार्ता के दौरान ऐसा हर समय होता रहता है। अब वो बोलती है कि जैसे आप बोल रहे हैं रिवील होना, कोई शक्ति आपको बचा के रख रही है, माइंड को खाली करके रख रही है, आपकी सुरक्षा कर रही है, और वो शक्ति कोई व्यक्ति भी नहीं है, आप व्यक्ति भी नहीं बोल रहे हो, है ना भाई। अपन हर चीज को व्यक्ति के रूप में लेते हैं ना, बुद्धा है, लॉर्ड मैत्रे हैं, जीसस है, हम हर एक को व्यक्ति के रूप में लेते हैं। तो बोलती है कि हमारे लिए मुश्किल है कल्पना करना कि किसी के द्वारा सुरक्षा, किसी की शक्ति को व्यक्ति के रूप में कल्पना न करना हमारे लिए कठिन है। हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क के लिए यह धारणा है कि कोई शक्ति है जो रक्षा करती है, अत्यंत विराट है, तो फिर वो व्यक्ति होगा या तो कोई लाइटनिंग कंडक्टर होगा जो तुरंत आपके पास प्रवाहित हो जाता है ये शक्ति। फिर कृष्णा कहते हैं कि यह विशिष्ट देह रही होगी, ये यूनिक रहा होगी ये बॉडी, वह देह कहां से आई और निर्दोष कैसे रह पाई। कितना आसान होता है इसे दूषित कर देना। इसके मायने हैं कि वह शक्ति इसकी रक्षा कर रही है नेचुरली। इतने 90 सालों तक के उनके में कोई छाप नहीं हुई, कोई रजिस्टर नहीं हुआ, तो दूषित नहीं हुई, तो इसका मतलब है कोई तो शक्ति है उसको, उसकी रक्षा कर रही है। और मैरी बोलती है कि और उसको ट्रेन भी कर रही है प्रोसेस के माध्यम से, उसको खोल भी रही है। कृष्णा कहते हैं हाँ वो बाद में होता है, पहले तो उसकी सुरक्षा की गई है, खाली रखा गया, फिर प्रोसेस हुई है, फिर टीचिंग्स को लाया गया है। हाँ जैसे फिर मैरी बोलती है कि जैसे ही देव पर्याप्त शक्तिशाली हो गई यह फिर शुरू हो गया। कृष्णा बोलते हैं हाँ, लेकिन यदि आप सब मानेंगी तो यह विलक्षण विचित्र घटना होगी एक शालीन अर्थ में। इस अनूठे जीव को, अपने को ही वो बोल रहे हैं, इस अनूठे जीव को इस शिक्षा के वास्ते रखा गया है, उसका अपना कोई महत्व नहीं था। समझ गए? उस अनूठे जीव को इस शिक्षा के वास्ते रखा गया है, उसका अपना कोई महत्व नहीं था। कोई भी इस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, उसके सत्य को देख सकता है। यदि आप उसे अनूठे विलक्षण व्यक्ति को महत्व देती हैं तो फिर सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। हम उसकी टीचिंग को सुनेंगे, हम बोले अरे वो तो भाई चेतना की किस शिखर पे थे अपन, हमने क्या कर दिया, पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर दिया। तो वो बोलते हैं कोई भी मेरे सत्य को, मेरे नहीं बोलते वो, कोई भी इसके सत्य को और इसकी चीजों को, रिक्त मन को पा सकता है। वो बोलती है कि शिक्षा को प्रकट करने के लिए, मतलब रिवील करने के लिए कोई विलक्षण व्यक्ति की तो आवश्यकता होगी नेचुरली। अगर कोई यूनिक पर्सन नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगा, तो वो टीचिंग्स कैसे दी जाएगी। पर साथ ही जो एक ऑर्डिनरी आदमी है वो इसको ग्रहण कर सकता है। तो कृष्णा बोलते हैं बिल्कुल हाँ हाँ, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि उसको विलक्षण कैसे बनाए रखा जा सका। यह शब्द भयानक है। मैरी लटिन्स बोलती है कि ऐसा कह सकते हैं कि कोई शक्ति प्रतीक्षारत थी, कोई शक्ति वेट कर रही थी ऐसे टाइम के लिए, कि जैसे कृष्णा बोलते हैं कि हाँ, जैसे अम्मा लेडबीटर बोलते हैं कि कोई बोधिसत्व का अवतरण होगा, उसके लिए देह खोजनी होगी अवतार की परंपरा में। तो वो सब बताते हैं और फिर बोलते हैं कि जन्म के समय से ही उस शक्ति ने उस देह की निगरानी करी। क्यों, कैसे हुआ यह? एक मामूली परिवार का बालक, वह बालक वहां कैसे आया? क्या उस शक्ति ने जो प्रकट होना चाहती थी उस बालक को बनाया, सृजित किया, या उस शक्ति ने ब्राह्मण परिवार में जन्मे 8वें बच्चे को देखा और उसे चुन लिया? वह इस कमरे में विद्यमान है। यदि आप उसके बारे में पूछेंगे तो वो जवाब नहीं देगी, वह कहेगी तुम बहुत ही छोटे हो। समझ गए? ये सब कुछ जो भी चीजें बता रहे हैं अपने कृष्णा, अपने बारे में, विलक्षण हूं, ऐसा वैसा जो भी है, अपने को अनूठा नहीं बताते, ऐसे नहीं बोलते हैं यूनिक, बोलते हैं आप भी मेरी जगह को पा सकते हैं, कोई यूनिक पीस नहीं हूं मैं कि मेरे को मैत्रेय ने बनाया है करके। आखिरी में जो कृष्णा कहते हैं वो बता रही हूं, यह सारा कुछ पावन है पर मुझे नहीं पता
तुम कैसे न केवल इस पावनता को बल्कि जिसके बारे में हमने चर्चा की है उसको ट्रांसमिट कर पाओगी। यह सच में बड़ी असाधारण बात है कि उस बालक को पॉल्यूटेड यानी कि कलुषित नहीं किया जा सका। उन लोगों ने मुझ पर प्रभुत्व जमाने का हर संभव प्रयास किया। लेडबीटर वगैरह के लिए बोल रहे हैं। ओहाय वाले अनुभव से उसे क्यों गुजारा गया? क्या इसीलिए कि देह पर्याप्त रूप से एकलय नहीं हुई थी? जब ये लिख रही हैं और ये सब बातें कर रही हैं तो मैरी जिमलिस्ट उससे पूछती है, क्या आपने दर्द से छुटकारा पाने की कभी कोशिश नहीं की? कृष्णा ने कहा, बिल्कुल नहीं। आपको पता है, जब से हम बात कर रहे हैं आधा घंटा पहले से मेरा ये दर्द शुरू हो चुका है। सोचिए, आप जब ये सब लिख देती हैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी जब ये पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा? मनगढ़ंत है या एक रहस्य है, कुछ भी ऐसा लगेगा। और उसके बाद बहुत सी चीजें हैं और आखिरी में वो कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, यहाँ क्या होगा, क्या यह सारा कुछ एक व्यक्ति तक ही सीमित होगा या कुछ लोग हैं जो इसे आगे ले जा पाएंगे? अपनी टीचिंग्स के लिए बोल रहे हैं। और फिर मैरी लिखती है कि मैं बहुत ही कंपैशन के साथ लंदन वापस आ गई और बोलती है कि मैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि पानी नहीं जान सकता कि पानी क्या है, वह कभी बाहर निकलकर नहीं देख पाएंगे कि वह क्या है, वह कभी अपने चेहरे का दर्शन नहीं कर पाएंगे जो विशिष्ट क्षणों में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाया करता है। क्या मैं उनके वास्ते खोज पाऊंगी? क्योंकि वो खुद जानना चाह रहे हैं कि मैं उनके वास्ते खोज पाऊंगी। उन्होंने हम लोगों से कहा है कि यह संभव है, हमें खोजने का जतन करने के लिए कहा है। और एक बार अमेरिकन ट्रस्टी लोगों से जब बात कर रहे थे कृष्णा, तो उन्होंने कहा था, मैरी बोल रही हैं कि उन्होंने कहा था कि यह इतना विशाल है कि इसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। अब वह कह रहे हैं कि जैसे ही आप किसी चीज को खोज लेते हैं तो आपके पास शब्द आ जाते हैं। तो क्या मैं खोज सकूंगी? आगे बढ़ने के लिए दो ही सुराग थे। पहला, सुरक्षा का बोध जिसे उन्होंने अपने साथ अनुभव किया था। दूसरा, रिक्त मन की तरफ बार बार उनका इशारा। एक तो सुरक्षा की जा रही थी और रिक्त मन रखा जा रहा था। तो क्या मैं पता लगा पाऊंगी? चुनौती रोमांचक थी, उन्मादित करने वाली थी। कृष्णा से पूछती है कि आपका मन रिक्त क्यों नहीं था? वो बार बार ऐसे उनके से जाके बुक के बारे में पूछ रही ना, सिर्फ 3 मिनट का और है। तो वो पूछती है कि आपका मन खाली कब नहीं रहता? तो बोलता है कि जब विचार या कुछ बोलने की आवश्यकता होती है, बाकी टाइम ये रिक्त रहता है। सेमिनार के दौरान जब मैं बात कर रहा हूं तो यह प्रकट हो जाता है, मतलब यह प्रकट हो जाता है। तो बोलती है, अच्छा आपको जब ये प्रकट होती है टीचिंग्स वगैरह तो आपको कुछ दिखाई देता है, कोई चेहरा वगैरह या कुछ भी? तो बोलते हैं कृष्णमूर्ति, बोलते हैं ना, बस यह बाहर आ जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ दिखलाई देता है या मैं उसका कोई ट्रांसलेशन कर रहा हूं। मेरे मेरे बिना सोचे ही यह अपने आप व्यक्त होता है। जैसे ही व्यक्त होता है, तर्कयुक्त और बुद्धि संबद्ध बन जाता है। अगर मैं सावधानी पूर्वक इसके बारे में सोचूं, लिखूं और दोहराऊं तो कुछ भी व्यक्त नहीं होगा। आखिरी में जब ये काफी डिस्कशन वगैरह होते रहते हैं, मैंने बहुत सारा छोड़ दिया क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला। तो बोलते हैं कि मैं पुबल जैकर और कई जो इंडिया के लोग थे उन लोगों ने मेरे को बहुत कोशिश की, तो मैंने बहुत अंदर जाके ढूंढने की कोशिश की ये कौन है। तो मैं कह चुका हूं कि ये मैत्रेय या बोधिसत्व नहीं है, मैत्रेय नहीं है। वैसी सुरक्षा कुछ ज्यादा ही सुनिश्चित गढ़ी ही लगती है। वो कहते हैं कि इतनी सुरक्षा की गई है कि मैं नहीं जान पाता कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं करके। जैसे किसी ने पूछा था कि बाहरी सत्ता के द्वारा उपयोग हो रहा है मीडियम के द्वारा, मीडियम तो नहीं हुआ आप। तो वहां पर कृष्णा कहते हैं, मैरी कहती हैं कि अगर मान लीजिए जैसे नीता मीडियम बन गई
मान लीजिए सेठ रॉबर्ट्स आ गए, सेठ मास्टर आ गए, है ना, और नीता है। तो सेठ में जो नॉलेज है और नीता में जो नॉलेज है, उन दोनों में जो मैं बोलूंगी उनको ट्रांसमिट करके उसमें फर्क होगा ना। भाई मेरा भी तो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा चलेगा, वो उससे ट्रांसमिट की, मैंने आपको डिलीवर किया, तो वहां पर फर्क होता है। समझ गए आप लोग? जब माध्यम बोल रहा है और जो मेन माध्यम उसको, मेन मीडियम उसको संप्रेषित कर रहा है, तो उन दोनों में एक मिलावट हो जाती है। पर यहां पर फर्क है, कृष्णा में जो भी प्रकट हो रहा है वो उसी के द्वारा प्रकट हो रहा है। जिस तरह स्पंज में पानी समाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही संबंध उनकी चेतना और उस अन्य के बीच में था। मैंने कहा था ना, ये वॉक इन नहीं है, ये मीडियम नहीं है। जैसे स्पंज में पानी है, बिल्कुल एक लय हो गए, इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी। फिर ऐसे भी क्षण आते हैं जब वो पानी सूख जाता है और उनको उसी हालत में छोड़ जाता है जैसे कि मुझे पहली मुलाकातों में महसूस हुआ था। अनिश्चित, सौम्य, बहुत शर्मीले, भोले, नम्य, स्नेही, मूर्ख से मूर्ख किस्म के मजाक पर भी हंसने वाले, और जिसको कोई भी घमंड या दंभ कुछ भी छुआ नहीं हो। तो यहां पर आखिरी में ये बता रही है कि स्पंज में जैसे पानी होता है, वैसे ही कृष्णा की चेतना में वो चेतना आके विलय हो जाती थी, टीचिंग्स देती थी, रिवील होता था। सोचते नहीं थे कृष्णा, रिक्त मन था तभी। अगर रिक्त मन नहीं होता तो कुछ ना कुछ मिलावट होती, प्रदूषित होते उसकी टीचिंग। पर पूरी टीचिंग्स देने के बाद वो चेतना चली जाती थी और खाली स्पंज रहता था। ठीक है, जैसे वो कृष्णा थे, हंसी मजाक मस्ती वाले वाले सब। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि एक बार उनको, कृष्णा को लगा था कि वो ऊर्जा के उद्गम तक पहुंचे हैं। ऊर्जा, वह गति समस्त ऊर्जा के उद्गम तक पहुंची है। पर यहाँ पर हम जो सोर्स बोलते हैं ना, तो हम तुरंत सोर्स बोलते हैं, अच्छा अच्छा परमेश्वर, अच्छा 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 भगवान, ईश्वर, ब्रह्म। बोले यहाँ पे ये सब चीजों को प्रोजेक्ट मत करो, वो सोर्स ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है। और जनवरी 1980 तक, जब तक कृष्णा भारत में रहे, प्रत्येक रात्रि को वो परम के बोध के साथ जाग उठते थे। यह कोई अवस्था नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्थिर है, अचल हो और निर्धारित हो। और ये जो महसूस करते थे और उसके बारे में करते थे कि यह आत्यंतिक है, आरंभ है, अंत है, परम है, बस एक निस्सीम विराटता और अगाध सौंदर्य का एहसास है। अनलिमिटेड उसकी विराटता है और अनलिमिटेड उनका सौंदर्य है। तो देखिए, जब तक कि आप इस बुक को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक कि आप समझ नहीं पाएंगे। पर कभी कभी हमको कई चीजों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं जितना हो सका है आप लोग को, वो क्वेश्चंस को मैंने अंडरलाइन करके रखा था कि कौन कौन से सेंटेंस आप लोग को मैं पढ़ के सुनाऊंगी। एक जगह वो खुद बोल रहे हैं कि वो लॉर्ड मैत्रेय का वाली व्याख्या को मान रहे हैं, पर बाद में बोल रहे हैं कि मैंने जब पपुल जयकर और दूसरों के कहने पे कहा, सोचा था, तो ये बोधिसत्व नहीं है। तो क्या लॉर्ड बुद्धा थे? देखिए फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सत्ता को ना हम एक व्यक्ति का, एक पर्सन का रूप देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जीसस है, कृष्णा है, बुद्ध है, महावीर, हम सबको एक एक पर्टिकुलर एक देना चाहते हैं। पर जब मैं रॉबर्ट श्वार्ट्ज की इतनी बुक पढ़ चुकी हूँ और सब चीजों की पढ़ चुकी हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार कई एनर्जीज एक साथ काम करती हैं। एक ग्रुप ऑफ एनर्जी होता है जो हाई इवॉल्व सोल्स की कॉम्बिनेशन से रहता है। मतलब समझ लीजिए, लॉर्ड मैत्रेय, बुद्धा, जीसस, ये तीनों की अगर एनर्जी को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, उस विराट ऊर्जा को आप क्या नाम दोगे? क्या उसको एक व्यक्ति के रूप में आप व्याख्या कर पाओगे? नहीं, वो एक विराट ऊर्जा है बस। उसमें तीनों समाये हुए हैं। पर वो है ऐसे, ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारी ऊर्जाएं काम कर रही हैं। तो ये बुक के आखिरी तक के मैरी नहीं ढूंढ पाती है, और वो कहती है कि आप लोग भी पता लगाइए कि कौन थे वो।
अगर उनकी टीचिंग्स को अगर आप सुनेंगे तो बहुत सी चीजें आपको बुद्धा से बिल्कुल मिलती जुलती रहेंगी, लगेंगी, और वो तो बुद्धा से बहुत अट्रैक्टेड थे। पर यहाँ पर एंड कर देते हैं इस रहस्य को। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू